सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? लौह पुरुष, है ना? पर क्या उनकी शख्सियत सिर्फ इतनी ही थी? आज हम कुछ ऐसी अनसुनी कहानियों में झांकेंगे जो दिखाएंगी कि वो इससे कहीं कहीं ज्यादा थे। और यही सवाल हमें एक बहुत गहरे सच की तरफ ले जाता है। देखिए, पटेल सिर्फ एक मजबूत नेता नहीं थे, वो सिद्धांतों पर चलने वाले, दूर की सोचने वाले इंसान थे। तो चलिए उनकी शख्सियत की इन परतों को एक एक करके हटाते हैं। हम उनके किरदार के 3 अलग-अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी 3 कहानियों के जरिए। एक सैद्धांतिक असहमति रखने वाले, एक वफादार साथी और लोकतंत्र के एक सच्चे पहरेदार। तो हमारी पहली कहानी हमें उस पल में ले जाती है जब सरदार पटेल महात्मा गांधी के सामने खड़े थे। और ये कोई छोटी-मोटी असहमति नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही मजबूत, लॉजिकल तर्क के साथ वो अपनी बात रख रहे थे। आजकल सोशल मीडिया पर बॉयकॉट ट्रेंड्स तो चलते ही रहते हैं ना, लेकिन सोचिए, आज़ादी की लड़ाई का बहिष्कार कितना अलग था। वो एक गहरा, सिद्धांतों पर आधारित आंदोलन था। तो सवाल ये है कि इतने अहम मुद्दे पर पटेल और गांधी की राय अलग-अलग क्यों थी? तो हुआ यूं कि कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया। फैसला ये हुआ कि पूरे देश से विदेशी कपड़े जमा किए जाएंगे और उन्हें जला दिया जाएगा। सिंपल। पर सरदार पटेल को इस प्लान में एक बहुत बड़ी गड़बड़ नजर आई। और वो गड़बड़ थी पैसों की। जरा सोचिए, उस जमाने में 100 करोड़ रुपए, इतने के कपड़े हम जलाने जा रहे थे। पटेल के लिए सिर्फ कपड़ा नहीं था, ये तो भारत की अपनी दौलत थी जिसे आग लगाई जा रही थी। उनका तर्क बहुत सीधा और इंसानियत से भरा था। वो कह रहे थे कि भाई, जब देश में लाखों लोगों के पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो हम इतनी बड़ी दौलत को कैसे फूंक सकते हैं? ये पूरी तरह से एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात थी। लेकिन गांधी जी इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहे थे। उनके लिए ये इकोनॉमिक्स का सवाल था ही नहीं, ये तो एक सिंबल था, एक प्रतीक। गुलामी की मानसिकता की जंजीरों को तोड़ने का। विदेशी कपड़ा जलाना मतलब उस औपनिवेशिक सोच को जलाना। तो जाहिर है बहस तो हुई। पटेल ने अपनी बात मजबूती से रखी, लेकिन जब लोकतांत्रिक तरीके से फैसला हो गया तो उन्होंने एक अनुशासित सिपाही की तरह उसे माना भी। यही बात दिखाती है कि वो आंख बंद करके किसी के पीछे नहीं चलते थे, बल्कि वो तर्क और डेमोक्रेटिक प्रोसेस की इज्जत करते थे। चलिए अब दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी उनके बारे में फैले एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ती है और उनकी दोस्ती और सेक्युलर सोच के बारे में बहुत कुछ बताती है। अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि सरदार पटेल मुस्लिम विरोधी थे। ये बहुत बड़ा इल्जाम है, पर क्या सच में ऐसा था? क्या सबूत भी यही कहते हैं? चलिए सीधे रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। और सबूत है एक खत। ये खत उनके किरदार को समझने की एक चाबी जैसा है। इससे साफ हो जाता है कि वो लोगों को उनके धर्म से नहीं, बल्कि उनके काम और उनके उसूलों से परखते थे। इस खत की ये लाइन बहुत दमदार है। पटेल का मैसेज बिल्कुल क्लियर था। अगर आप सच में सेवा करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी पद या टाइटल की जरूरत नहीं है। और ये एक ऐसा उसूल है जो आज भी उतना ही सच है। अब जरा इस खत का कॉन्टेक्स्ट समझिए। प्रोफेसर बारी चुनाव हार गए थे। उन्हें पिछले दरवाजे से एक पद ऑफर हुआ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब पटेल ने उन्हें कोई पद ऑफर करने के बजाय उनकी ईमानदारी की तारीफ की। ये खत साफ साफ दिखाता है कि पटेल के लिए इंसान का किरदार और उसकी ईमानदारी धर्म से कहीं बढ़कर थी। और आखिर में चलते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ। इसमें हम जानेंगे कि एक आज़ाद देश में प्रेस की भूमिका पर पटेल के विचार कितने मॉडर्न और आगे की सोच वाले थे। आज़ादी मिले बस 1 साल हुआ था। देश बन रहा था। ऐसे नाजुक मोड़ पर पटेल ने प्रेस को उसकी नई और बहुत ज़रूरी जिम्मेदारी की याद दिलाई। ये बात दिखाती है कि वो प्रेस की ताकत को कितनी गहराई से समझते थे। उन्हें पता था कि एक पत्रकार की कलम से देश बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। तो उन्होंने पत्रकारों के लिए 4 बातें कहीं। पहली, अपनी कलम पर कंट्रोल रखो। दूसरी, संयम बरतो। तीसरी, सच लिखने से डरो मत। और चौथी, जो सबसे ज़रूरी है, देश में शांति और एकता बढ़ाने में मदद करो। सोचिए, ये सिद्धांत आज कितने ज़रूरी लगते हैं। उनका ये भी मानना था कि गुलामी के दौर की पत्रकारिता और आज़ाद भारत की पत्रकारिता में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब काम सिर्फ सरकार का विरोध करना नहीं था, बल्कि देश को फिर से खड़ा करने में मदद करना भी था। तो कुल मिलाकर ये तीनों कहानियां सरदार पटेल की एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती हैं। एक ऐसे लीडर की जो लॉजिक की कदर करता था,
जो इंसानियत को धर्म से ऊपर रखता था और जो एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक जिम्मेदार प्रेस को जरूरी समझता था। और ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल मन में आता है, आज के दौर में चाहे वो पॉलिटिक्स हो, हमारा समाज हो या फिर मीडिया, क्या हमें सरदार पटेल के इन सिद्धांतों, असहमति, ईमानदारी और जिम्मेदारी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर। और अगर ये कहानियां आपको भी सोचने पे मजबूर करती हैं तो इन्हें दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये बातें और लोगों तक भी पहुंचे।